Hi everyone, today I am discuss about Huygens principles. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेव फ्रंट क्या होता है। यही वेव फ्रंट भी इस प्रिंसिपल में इंक्लूड है। तो हम जानते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम वेव फ्रंट पर डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है वेव फ्रंट्स। तो अकॉर्डिंग टू Huygens प्रिंसिपल ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है व्हिच गिव्स द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी टाइम्स। ये क्या देता है, किसी टाइम्स वेव फ्रंट का शेप देता है आपका। अलाउ अस टू डिटरमाइन द शेप एंड वेव फ्रंट्स एट द लेटर टाइम। कुछ टाइम के बाद इसका क्या शेप होता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट है आपका वेव फ्रंट। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम मीडियम्स। देखो वेव फ्रंट क्या कहा इन्होंने, इट इज ए लोकस ऑफ, it is a locus of all points in a medium, all points of a medium, all points of a medium which vibrates in the same phase. In the same phase is called wave front. Is called wave front. देखो किसी मीडियम की बात करते हैं तो it is the locus of all points of a medium which vibrates in the same phase. In the same phase is called वेव फ्रंट। इसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। देखो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में वेव फ्रंट यानी वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ये क्या होते हैं आपके सेम फेज में होते हैं। अगर कोई सोर्स है, अगर ये सोर्स है, इससे क्या लाइट होती है इक्वल, ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये लाइट को सेंड करती है, ऐसे सेंड करते हैं। किसी टाइम की बात करते हैं, किसी टाइम पर ये इनका डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। t इज इक्वल टू t1 टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू x1 है। a पर भी है इतना ही है, b पर भी इतना ही है, c पर भी इतना ही है। तो y1 इक्वल टू क्या होगा आपका a sin ओमेगा t1 प्लस k x1। तो y2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा आपका a sin ओमेगा t1 प्लस k x1। यानी सेम फेस है, यानी ये a पॉइंट है आपका, ये b है। देखो ये क्या होगा आपका, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। सब में क्या होगा आपका y1 ya yb yc सब सेम होगा। तो सेम फेस पर है, इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। यानी सेम फेस पर क्या है। तो इसके टाइप्स भी पढ़े थे, अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, इससे पहले डिस्कस करते। पहला पॉइंट है आपका वेव फ्रंट। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम व्हिच वाइब्रेट्स इन द सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये अलग अलग टाइप के होते हैं आपके। स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसके टाइप्स। और एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। देखो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है वो पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होता है, जबकि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है आपका एक स्लिट से होता है। जब प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, जब हम क्या करते हैं बहुत दूर से क्या आ रही है आपकी स्फेरिकल वेव पॉइंट सोर्स है या सिलेंड्रिकल सोर्स है या, तो उस टाइम जो वेव फ्रंट होंगे हमारे क्या होंगे, प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, ये क्या होता है आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट में, वो क्या होता है आपका जीरो होता है। ये तो पहला पॉइंट था अकॉर्डिंग टू Huygens प्रिंसिपल्स। वेव फ्रंट इज क्या है, इट इज a locus of all points of a medium which vibrates in the same phase is called wave fronts।
इसका दूसरा पॉइंट क्या है आपका, हाइगेन्स प्रिंसिपल का दूसरा पॉइंट पर आते हैं। इसका दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, देखो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, या इसको हम कहते हैं लाइट रे। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव या लाइट रेज कह सकते हैं हम इसको, लाइट रे जो है आपकी, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज, ऑफ वेव इज ऑलवेज perpendicular to the wave front, perpendicular to the wave front, perpendicular to the wave front। देखो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव है वो क्या होते हैं, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। सपोज ये क्या है आपका पॉइंट सोर्स है, इससे जो आपकी वेव फ्रंट ऐसे बन रही होगी, लाइट ऐसे फ्लो हो रही होगी, ये तो ये क्या है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है आपके, ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या है, लाइट की प्रोपेगेशन है। लाइट ऐसे बाहर की ओर निकल रही है, इसका प्रोपेगेशन क्या है, इस वेव फ्रंट के क्या है आपका परपेंडिकुलर है। देखो पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव बन रहे हैं, ये बाहर की ओर क्या हो रही है, लाइट प्रोपेगेट हो रही है। ये वेव फ्रंट क्या है, स्फेरिकल है। ये किस स्फेरिकल वेव फ्रंट के क्या होंगे, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो है हमारा द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, ऑलवेज परपेंडिकुलर। चाहे कोई भी लें आप, स्फेरिकल लें या सिलेंड्रिकल लें या प्लेन, तो उसमें क्या होगा आपका प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो है, लाइट रे का प्रोपेगेशन जो है वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। देखो ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, लाइट रे ऐसे निकल रही है, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर निकल रही है। यानी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एवरी पॉइंट ऑन, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ, देखो एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट्स, ऑन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट्स एक्ट्स एज ए सोर्स, एक्ट्स as a source of secondary disturbance, acts as a source of secondary disturbance। यानी एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट कैसा बिहेव करता है, एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस which emits their own wavelets, which emits their own wavelets, which emits their own wavelets। यानी ये क्या करता है, जो वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट है, एवरी पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट्स एक्ट्स as a source of secondary disturbance which emits their own wavelets called secondary wavelets। इसे हम क्या कहते हैं, called secondary wavelet। देखो ये क्या है आपका सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है आपका, प्राइमरी सोर्स है, पॉइंट सोर्स है सपोज। देखो इसका जो आपका क्या होगा, वेव फ्रंट इस टाइप का होगा, स्फेरिकल है, क्या होगा वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, ये वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी सोर्स है, इसका क्या है आपका वेव फ्रंट स्फेरिकल है। ये क्या कहा, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट। अब देखो इस प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट क्या है आपका, ये है, इस वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ये वेव फ्रंट्स जो है एक्ट एज ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, मींस ये सोर्सेज ये हो गए आपके, ये भी क्या करते हैं आपके, ये क्या कहलाएंगे आपके
सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो एवरी पॉइंट्स ऑन ए वेवफ्रंट्स एक्ट्स एज सोर्स, ये वेवफ्रंट्स है एक्ट्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस व्हिच इमिट्स देयर ओन वेवलेट्स, ये क्या करते हैं अपना व्हिच इमिट्स अपना वेवलेट इमिट करते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स मींस आपके ये क्या है, आपके ये पॉइंट ऑफ सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्सेस कहलाएंगे आपके। दूसरा जो है आपका सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ये क्या कहलाएंगे आपके सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टेंस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। देखो ये पॉइंट जो है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहलाएंगे। ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी ये क्या करेंगे आपके ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे आपके सेकेंडरी वेवलेट्स, ये क्या होंगे आपके सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या है आपके सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगे, ये क्या होंगे आपके सेकेंडरी वेवलेट्स। एवरी पॉइंट्स ऑन ए वेवफ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल्स, एवरी पॉइंट्स ऑन द वेवफ्रंट्स एक्ट्स एज a source of secondary disturbance which emits their own wavelets called secondary वेवलेट्स। देखो ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स के बाद उसने वेवफ्रंट बनाया, वेवफ्रंट का प्रत्येक पॉइंट्स क्या है सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह काम करेगा, यानी एक सोर्स की तरह काम करेगा। उस सोर्स से जो वेवलेट इमिट होते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन द ऑल डायरेक्शंस, ये सेकेंडरी वेवलेट है स्प्रेड होता है इन द ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ वेव, विथ स्पीड ऑफ वेव, यानी ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं आपके स्प्रेड होते हैं, किस स्पीड से, वेव की स्पीड से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, ये तो है आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट्स। अब देखो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट देखो क्या होता है, द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो फोर्थ पॉइंट है द कॉमन tangent, the common tangent of secondary wavelets on secondary wavelets, the common tangent of secondary wavelets in forward direction, ये आगे की डायरेक्शन, in forward direction, forward directions, in forward directions give a new wavefront, give a new wavefront। देखो अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल द कॉमन जो टेंजेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, आगे की ओर होता है। देखो यहां पर भी देख सकते हैं ये क्या है आपका सेकेंडरी वेवलेट है आगे की ओर, हालांकि पीछे भी बन रहा है ये, लेकिन जो हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है जो कॉमन टेंजेंट मींस इसका टेंजेंट हम मिलाएंगे तो ये आगे की डायरेक्शन में जो मिलेगा इसको हम कहते हैं, कह रहा है सेकेंडरी वेवलेट, या न्यू वेवफ्रंट जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, आगे की डायरेक्शन में, पीछे नहीं मिलेगा, यानी इससे बाहर की ओर मिलेगा। ये तो है आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल। देखो सपोज हम कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, क्या होता है आपका, कोई पॉइंट सोर्स है आपका, ये है, इससे आपका जो वेवफ्रंट बन रहा होगा, मैं पहले हाफ सर्किल में शो कर रहा हूं, ये क्या है आपका पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है और इसको मैंने आधे सर्किल में हाफ स्फीयर में हम शो कर रहे हैं। तो पॉइंट सोर्स ये है, इससे इमिट होने वाली जो इससे बनने वाली वेवफ्रंट ये है, और इसका क्या होगा एवरी पार्टिकल्स, एवरी पॉइंट क्या करेगा सेकेंडरी डिस्टरबेंस यानी सेकेंडरी सोर्स की तरह क्या करेगा आपका बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सपोज कहते हैं आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद आफ्टर टाइम
सपोज t इज इक्वल टू क्या है आपका टाउ टाइम पर, ये कहां पर होते हैं, कितने डिस्टेंस कवर करते हैं आफ्टर टाउ टाइम पर, इसकी स्पीड हो जाती है, सपोज मैं कह रहा हूं स्पीड इसकी हो जाती है आपकी v, तो आफ्टर t टाउ टाइम के बाद v स्पीड से ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यानी वी हैव टू ड्रॉ न्यू वेव फ्रंट्स, तो हम इसके बाद यानी कितने डिस्टेंस पर नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितना वेव फ्रंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है v इनटू t, इतने डिस्टेंस पर ये न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ होगा आपका, तो ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हर या इस पॉइंट पर ये क्या होगा v टाउ ये होगा, और ऐसे ये क्या होगा v टाउ ये होगा, यहाँ पर वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा होगा, ये भी v टाउ होगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये भी v टाउ होगा, और ये भी क्या होगा आपका v टाउ होगा, आफ्टर टाइम टाउ टाइम के बाद वो v स्पीड से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसका टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर टेंजेंट ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यानी इन फ्रंट्स ये देखो फॉरवर्ड डायरेक्शंस गिवन ए न्यू फ्रंट, आगे की ओर होगा या पीछे की ओर ना होकर अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल्स, तो इसका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट मींस इसको मिला देते हैं, तो एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगा आपको, इसको हम कहेंगे न्यू वेव फ्रंट्स। देखो आपका ये क्या कहलाएगा, आपका न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, ये क्या कहलाएगा आपका न्यू वेव फ्रंट्स, आफ्टर इतने डिस्टेंस के बाद जो हमारा वेव फ्रंट बन रहा है ये होगा, यही हाइगेंस क्या है आपका प्रिंसिपल है। और इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, देखो काम पूछे जाते हैं, जैसे ड्रॉ वेव फ्रंट फॉर, देखो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर, देखो पहला क्वेश्चन ड्रॉ, इसमें क्या करना है, वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, ड्रॉ वेव फ्रंट फॉर, यानी हमें वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है किसके लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए हमें वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी एक्सिस है जो हम पहले प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है जनरली हम पढ़ते हैं कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसका इमेज कहां पर ये रे फोकस होती है, देखो ये इनफाइनाइट से कोई रे आर्क पड़ रही है इस पर, ये क्या है इनफाइनाइट से कुछ रेज पड़ रही है, इनफाइनाइट से रेज पड़ रही है, ये क्या होता है किसी एक पॉइंट पर मिलती है आपको, जिसे हम कहते हैं आपके फोकस, इस पॉइंट पर मिल रही है, इसे हमने कहा फोकस, ये क्या है एब है। तो इसका वेव फ्रंट, ये रे डायग्राम हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ये क्या है इनफाइनाइट से कोई रे पड़ रही है तो ये कहां पर मीट हो रही है, इस फोकस पर मिल रही है, तो इसका वेव फ्रंट कैसे होगा, कैसे आएगी ये रेज, देखिए ये रे क्या होती है आपकी, ये पैरेलल आ रही है, यानी इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट बहुत दूर से आ रही है, तो ये कैसे वेव फ्रंट बनाएंगे, आपकी प्लेन वेव फ्रंट बनेंगी, ये ऐसे आ रही होगी इस फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में पड़ रही होगी ये। अब देखो ये पॉइंट सोर्स यहाँ पर कन्वर्जिंग मिल रही है, तो इस पर जो आपका वेव फ्रंट में बनेगा वो कैसे बनेगा, आपका स्फेरिकल बनेगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये कैसा, इस टाइप का वेव फ्रंट मिलेगा हमें यहाँ पर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर कॉन्वेक्स लेंस, देन उसका वेव फ्रंट इस टाइप का होगा। ऐसे दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर कॉनकेव लेंस, तो ये क्या है आपका कोई कॉनकेव लेंस है, ये क्या है कॉनकेव लेंस है और कोई रेज आ रही है हमारी, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे पड़ रही है इसमें, तो क्या होगा
तो उस टाइम इसकी इमेज कैसे बनेगी। देखो ये क्या होते हैं आपके रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बनती है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है कुछ इस टाइप की कंडीशंस बनती है, और ऐसे ही इसका क्या होगा ये होता है, और इससे हम क्या करते हैं तो इस टाइप की कंडीशंस मिलती है हमें। ये रे इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो यहाँ पर कैसे हुए फ्रंट बन के आ रही होंगी, ये प्लेन बन रहा होगा। और देखो आपका क्या है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट पड़ा था, यहाँ पर जो आपके वेव फ्रंट बन रहे होंगे कुछ इस टाइप का बने होंगे डाइवर्जिंग, ये क्या होंगे आपके वेव फ्रंट बनेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर कॉन्केव लेंस होगा। थैंक यू।